तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपनी बुक का नाम है पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। आज अपन हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जो मेन पार्ट है वो देखने वाले हैं। 20 नंबर में पूछा जाता डायरेक्ट बहुत से टाइम। इसके अलावा इसमें कुछ जैसे काम है मैनेजमेंट के, जैसे स्टाफिंग बोलते हैं ना, रिक्रूटमेंट करना, बंदों को हायर करना डिपार्टमेंट के लिए, जैसे किसी को नई जॉब के लिए है ना हायर करना किसी नए बंदे को, उसी हिसाब से उसको स्टाफिंग बोलते हैं। उसके बाद में उनको ट्रेनिंग देना काम के लिए। भाई ट्रेनिंग तो ऑलरेडी होते हैं पर उसको हॉस्पिटल के हिसाब से भी ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आप यहाँ पे ऐसे ऐसे काम करोगे, है ना। तो वो स्टाफिंग और ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग, है ना। मॉनिटरिंग मतलब काम का सुपरविज़न करना, भाई काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जो एम्प्लॉई हैं, तो उन चीज़ों की मॉनिटरिंग करना, सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। इवैल्यूएशन करना जिसको बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड करी जाएंगी। हॉस्पिटल के और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे सोसाइटी के साथ में कैसे रिलेशन वगैरह बनाना है, बजट का कैसे ध्यान रखना, खर्चे का कैसे ध्यान रखना है, मार्केटिंग कैसे करनी है ना। बहुत सारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट में काम आते हैं। तो इसको 2 पार्ट में करने वाले हैं। आप देखो कि 17 पेज की पीडीएफ है, तो 2 पार्ट में भी बड़ा हो जाएगी क्लास। वैसे तो 2 पार्ट में भी आधे घंटे से ऊपर चली जाने वाली है। तो पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। 20 नंबर के अलावा भी 5 नंबर में और 10 नंबर में कोई भी टॉपिक हो पूछा जा सकता है। ध्यान रख लेना, आप ये मत सोचना कि 20 से ही पूछेंगे। हो सकता है पिछले एग्जाम में 20 नंबर में आ गए, अभी 5 नंबर में दे दे। तो आपको भरोसा नहीं रखना इस चीज़ का। ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं और एग्ज़ाम में लिखना स्मार्ट तरीके से पढ़ने को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। चलिए जी, तो हॉस्पिटल क्या होता है सबसे पहले तो इसके अंदर बेसिक चीज़ें देखेंगे कि हॉस्पिटल कितने टाइप के होते हैं ना। स्मॉल साइज़ का है, लार्ज है, जिसके अंदर बेड की साइज़ कितनी है, उस हिसाब से कैटेगरी वगैरह होती है। इसके अलावा हॉस्पिटल को क्लासिफिकेशन इस बेस पे भी करते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर सुविधा कौन सी है। जनरल हॉस्पिटल है ना, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, या फिर कोई एक रोग के लिए बनाया, जैसे कैंसर का अलग होता है, कैंसर डिपार्टमेंट वगैरह, तो कैंसर सेंटर बोलते हैं जिसको। हॉस्पिटल के अंदर भी कैंसर सेंटर है, टीबी सेंटर है ना, इस टाइप से। तो हॉस्पिटल के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, उसके साइज़ के बेस पे हो सकता है, और उसके अंदर जो काम है या फिर जो क्या बोलते हैं स्पेशलिटी है जो है, उसके आधार पे भी हो सकते हैं कि भाई इस डिजीज़ से रिलेटेड है ये। इसके अलावा जो इसके अंदर स्टाफ काम करता है, डॉक्टर वगैरह काम करते हैं, उनका भी क्लासिफिकेशन थोड़ा किया जाएगा कि कौन सा स्टाफ कैसे काम करता है। जैसे कोई परमानेंट स्टाफ होता है, कोई रेजिडेंट होता है, कोई पार्ट टाइम में करता है, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हॉस्पिटल देखो, सबसे पहले हॉस्पिटल क्या होता है। हॉस्पिटल की डेफिनेशन में है कि हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन होता है। इंस्टीट्यूशन का मतलब समझ रहे हो, जो पढ़ाई करने वाली चीज़ें होती हैं उनको इंस्टीट्यूट बोलते हैं ना। तो हेल्थ केयर सिखाने वाली चीज़ है हॉस्पिटल, जो कि कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड कराता है पॉपुलेशन को, जनता को कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाता है। हॉस्पिटल में प्रोफेशनली एंड टेक्निकली स्किल्ड पीपल ट्रीट करेंगे पेशेंट इलनेस को स्पेशल मेडिकल इक्विपमेंट के साथ में। तो पॉपुलेशन को ट्रीटमेंट तो देता ही देता है ये कंप्लीट, ठीक है। हॉस्पिटल के अंदर प्रोफेशनली और टेक्निकली स्किल्ड, प्रोफेशनली का मतलब अपने प्रोफेशन के अंदर, टेक्निकली का मतलब उनको टेक्निकल नॉलेज भी होता है चीज़ों के बारे में। तो दोनों चीज़ें होंगी उसके अंदर, दोनों स्किल होंगी किसी भी पर्सन के अंदर, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, दोनों चीज़ें उसके अंदर होने चाहिए। तो वो पीपल जो है, वो लोग जो है वो ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट इलनेस यानी बीमारी को, पेशेंट की बीमारी को ट्रीट करेंगे, ठीक है। किसकी हेल्प से? स्पेशल मेडिकल इक्विपमेंट की हेल्प से, है ना। वो इक्विपमेंट कुछ भी हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, नीडल हो सकती है, स्कैल्पल हो सकता है, सीजर हो सकते हैं, नाइफ हो सकता है, टेस्ट ट्यूब, कुछ भी हो भले ही, या यूएसजी की मशीन हो सकती है, एक्सरे की मशीन होती है, ये सब इक्विपमेंट में आते हैं। तो उसके साथ में बीमारी को ट्रीट करेंगे ताकि पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड कराई जा सके। ये अपना मकसद है हॉस्पिटल का, यही मकसद होता है कि पेशेंट को क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल सके, क्वालिटी केयर मिल सके, ठीक है। तो ये हॉस्पिटल की डेफिनेशन थी बेसिकली। इसके अलावा हॉस्पिटल क्या काम करता है, इसके अलावा हॉस्पिटल फंक्शन करेगा ट्रेनिंग। आपने देखा होगा कि कई बार हॉस्पिटल के साथ में कॉलेज भी होते हैं, है ना, अलग अलग कॉलेज हो सकते हैं, और उन्हीं की ट्रेनिंग उनमें चलती रहती है। एंड टीचिंग सेंटर, पढ़ाई करने के लिए भी, किसके? हेल्थ केयर वर्कर के लिए, तो उसका भी सेंटर हो सकता है हॉस्पिटल, है ना, उसका काम भी करेगा। चलो, अब WHO क्या करता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या डेफिनेशन देता है हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल एक इंटीग्रल पार्ट होता है सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का। सोशल और मेडिकल देखो आप, है ना, सामाजिक और जो चिकित्सा ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटीग्रल पार्ट है हॉस्पिटल। जिसका फंक्शन क्या है, पॉपुलेशन को कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड करना।
ये इसका एम है, लक्ष्य है, फंक्शन है, काम है, जिसमें बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव केयर शामिल करी जाएगी। क्यूरेटिव मतलब होता है इलाज करना, प्रिवेंटिव मतलब होता है बचाव करना। तो दोनों केयर शामिल है। वो बचाव करने के बारे में भी बताएगा आपको, है ना, हेल्प करेगा, इसके अलावा प्रिवेंशन भी करेगा, ठीक है। तो दोनों केयर इसके अंदर शामिल करी जाएंगे। इसके अलावा आउट पेशेंट के सर्विसेज रीच आउट करेगा। कोई बाहर का बंदा आ रहा है तो उसको भी क्या करेगा, वो रीच आउट करेगा, उसको सर्विस देगा अपनी, ठीक है, टू फैमिली एंड उसके होम इन्वायरमेंट में। घर पे जाके भी आजकल ऐसा होंगे ना क्लिनिक कई कि घर पे जाके भी आप सर्विस दे सकते हैं, है ना। कोई लैब वाला है, सैंपल लेके आ रहा है, तो इस टाइप से होम इन्वायरमेंट के अंदर भी ये काम हो जाएगा। हॉस्पिटल ऑल्सो सेंटर होगा ट्रेनिंग का ऑफ द हेल्थ वर्कर एंड बायो सोशल रिसर्च का। ये WHO बोलता है कि वो सर्विस तो प्रोवाइड करा ही रहा है, साथ में ट्रेनिंग भी हो सकता है, ट्रेनिंग देने का सेंटर हो सकता है हेल्थ वर्कर के लिए और बायो सोशल रिसर्च के लिए। अब अपन उसके हिसाब से देखते हैं कि भाई जो मैनेजमेंट सिस्टम, उसके हिसाब से हॉस्पिटल क्या चीज़ है। WHO उसके बारे में बोलता है ना। ये तो आपने नॉर्मल बता दी कि हॉस्पिटल क्या है। हॉस्पिटल एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप पता है ना, कोई कंपनी टाइप का होता है। एक कंपनी होती है कॉम्प्लेक्स सी, जिसमें मैनी डिपार्टमेंट कंसिस्ट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। लैब डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, कैंसर डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट कंसिस्ट होते हैं। डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉय एंड सर्विस होंगे, है ना। अलग अलग टाइप के एम्प्लॉय होंगे, काम करने वाले वर्कर होंगे, और उनकी अलग अलग सर्विसेज होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO और मेडिकल सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल की मेन अथॉरिटी होती हैं। तो CEO जो से होता है, मतलब मेन इंसान, हॉस्पिटल को संभालने वाला, मालिक जिसको बोल सकते हैं। मालिक कई बार कोई और होता है, पर CEO कोई और होता है, तो ज़रूरी नहीं कि CEO मालिक हो। पर एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि भाई चीफ जो होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो मेडिकल या फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट वो हॉस्पिटल की मेन अथॉरिटी होती है। वो नियम कानून बनाएगा हॉस्पिटल के लिए, कहने का मतलब वो रेगुलेशन करेगा, वो ऑर्डर देगा, उसके हिसाब से वो पूरा हॉस्पिटल चलने वाला है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं, एम्प्लॉय सर्विस काम करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट इसके अंदर मेन अथॉरिटी होती है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट और CEO प्लान बनाएगा एंड डिसीजन लेगा। देखो वो प्लान भी बना रहा है और डिसीजन भी ले रहा है हॉस्पिटल के फेवर में, है ना। फेवर में मतलब हॉस्पिटल के फेवर में, ताकि उसका क्या हो, कल्याण हो सके, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, परफॉर्मेंस अच्छी हो, सर्विस अच्छी जाए पेशेंट तक, ठीक है, सोसाइटी तक। वो प्लान को इम्प्लीमेंट करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा कलेक्टिव एफर्ट के साथ में। तो आप इस चीज़ को समझो कि प्लान को इम्प्लीमेंट करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा कलेक्टिव एफर्ट के साथ में। ये काम किसका है? CEO या फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट का काम है। CEO और मेडिकल सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करेगा कम्युनिटी की तरफ, कम्युनिटी यानी समाज की तरफ। तो CEO ये काम करता है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ये काम करता है रिप्रेजेंट करने का अपने हॉस्पिटल को, कि भाई ये हमारा हॉस्पिटल है, अब कम्युनिटी की तरफ बता रहा है कि ऐसा ऐसा हमारी सर्विस वगैरह हैं, सारी चीज़ें ऐसे ऐसे इलाज करते हैं और इतने इतने पेशेंट को देखो सफल इलाज हो चुका है। तो ये सब काम करता है, फिर वो प्लान बनाएगा उसके लिए। अब देखो हॉस्पिटल स्टाफ के अंदर कौन कौन आता है। हॉस्पिटल स्टाफ और मेडिकल टीम पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट कैटेगरी का हॉस्पिटल स्टाफ और मेडिकल टीम साथ में काम करते हैं। एक पेशेंट को अगर सक्सेसफुली ट्रीटमेंट देना तो उसके लिए डॉक्टर भी चाहिएगा, नर्स भी चाहिएगा, पैरामेडिकल स्टाफ भी चाहिएगा, है ना, और कोई भी जैसे वार्ड बॉय भी चाहिएगा पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए। सब के सब मिलके सक्सेसफुल ट्रीट करेंगे उसको, एक साथ में काम करेंगे वो। मेडिकल टीम में कंप्राइज करी जाएगी फिजिशियन, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट एंड नर्सिंग स्टाफ। इसके अलावा अदर सपोर्टिव स्टाफ भी शामिल हैं, जैसे न्यूट्रिशन वाला डिपार्टमेंट भी आ जाएगा इसके अंदर दर के अंदर। तो देखो मेडिकल टीम में कौन कौन सी चीज़ें आएगी। फिजिशियन आ जाएगा जिसको डॉक्टर बोलते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ आ जाएगा, फार्मासिस्ट है ना, दवाई देने वाला, नर्सिंग स्टाफ आ जाएगा, केयर करने वाला। इसके अलावा न्यूट्रिशन स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ भी इसमें क्लीनिंग वगैरह के लिए वो भी हेल्पफुल होगा। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करी जाएंगे। अब देखो डिटेल में बता रहा हूँ वेरियस मेडिकल स्टाफ इन हॉस्पिटल, कि भाई एक हॉस्पिटल के अंदर किस किस टाइप का मेडिकल स्टाफ होता है। फिजिशियन सबसे पहला आता है फिजिशियन, डॉक्टर बोलते हैं ना। फिजिशियन क्लिनिकल टीम का लीडर होता है। यहाँ पे लीडर कौन है? फिजिशियन। फिजिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट की इलनेस को डायग्नोज करना एंड उसके इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान प्रिस्क्राइब करना। तो फिजिशियन क्या करेगा? टीम का लीडर होता है सबसे पहली बात। तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पेशेंट की जो बीमारी है उसको डायग्नोज करना और उसको इफेक्टिव ट्रीटमेंट लिख के देना, प्रिस्क्राइब करना, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देना। ये किसका काम है? फिजिशियन का। नेक्स्ट है नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ ट्रीटमेंट को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है और पेशेंट केयर में रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ट्रीटमेंट तो लिख दिया डॉक्टर ने,
अब उसको लागू करने का काम कौन कर रहा है, इम्प्लीमेंट करने का काम कौन रहा, नर्स करेगी। वो पूरा की पूरी संभाल उसकी देख रेख करने वाली है किसी भी पेशेंट की, तो वो रिस्पॉन्सिबल है। जो फिजिशियन द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा, मतलब डायरेक्शन दी जाएगी, वे इसको ऐसे ऐसे आपको ध्यान रखना, केयर करनी है, इतने टाइम पर मेडिसिन देनी है, इतने टाइम पर खाना देना है, बीपी चेक करनी है, ये चेक करना, वो सब है ना, ड्रिप चढ़ानी है, इंजेक्शन देना, सब कुछ फिजिशियन ही बताएगा, उसके ऊपर लिख के देगा आपको, ठीक है। तो नर्सिंग स्टाफ फिर उसको संभालेगी। नर्सिंग स्टाफ फिजिशियन को असिस्ट यानी हेल्प करेगी, उसकी पेशेंट को डायरेक्ट केयर प्रोवाइड कराएगी, पेशेंट को सीधे तौर पे केयर करेगी और फिजिशियन की हेल्प करेगी ना डायग्नोस के टाइम पे और ट्रीटमेंट के टाइम पे। और मल्टीपल मेडिकल सेटिंग को हैंडल करेगी नर्सिंग स्टाफ। वो ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई, मतलब जो मास्क है उसको लगाना हो सकता है, ड्रिप चढ़ानी हो सकती है, इंजेक्शन लगाना, सब की सब चीज़ें कौन हैंडल कर रहा है, नर्सिंग स्टाफ कर रहा है। फिर आते हैं अलाइड हेल्थ केयर सर्विस या पैरामेडिकल स्टाफ, अपनी बात कर रहे हैं। इसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट शामिल होंगे। तो फिजियोथेरेपिस्ट भी इसी में आते हैं पैरामेडिकल स्टाफ में। अलाइड हेल्थ केयर सर्विसेज हेल्प करेंगे डिजीज़ के डायग्नोस में एंड डिजीज़ के ट्रीटमेंट में। तो भाई साथ में हेल्प, ट्रीटमेंट में भी हेल्प करते हैं, डायग्नोस में तो करते ही करते हैं। जो अपन एक्सरे करते हैं, इमेज बना के देते हैं उसको डायग्नोसिस बोलते हैं। तो इसमें ये आते हैं मेडिकल लैब डिपार्टमेंट वाले आगे, रेडियोलॉजी वाले, फिजियोथेरेपी वाले आगे, सबके सब ये इसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं क्लिनिकल सपोर्ट सर्विस, सपोर्ट करने वाले। कौन सपोर्ट करेगा इसमें, डाइटरी सर्विस, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, ब्लड बैंक डिपार्टमेंट, सेंट्रल स्टेरॉइड डिपार्टमेंट, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज शामिल किया जाएगा। सपोर्ट कौन कौन है करेगा, डाइटरी सर्विस का मतलब होता है डाइट प्लान करते हैं, है ना, पेशेंट की डाइट क्या क्या रहेगी, आज शाम को क्या खाएगा पेशेंट, सुबह क्या खाएगा, सब चीज़ें। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जो मेडिकल रिकॉर्ड रखता, पेशेंट का डेटा रखता पूरा, वो सपोर्ट करेगा। ब्लड बैंक डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसके अंदर ब्लड रखा जाता है वो। सेंट्रल स्टेरॉइड डिपार्टमेंट जो इक्विपमेंट का या फिर लिनन का किसी भी चीज़ का स्टेरिलाइजेशन करता है वो डिपार्टमेंट। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज यानी फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, सोशल सर्विसेज इसमें शामिल किए जाएंगे। इतना स्टाफ जो आता है वो सपोर्ट स्टाफ आता है। अब इसमें डाइटरी डिपार्टमेंट देखो, पेशेंट को न्यूट्रिशनल मील प्रोवाइड करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूट्रिशनल मील मतलब न्यूट्रिशन जिसके अंदर है वो खाना पेशेंट को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री प्रोवाइड करने में रिस्पॉन्सिबल होगा। किसी पेशेंट की हिस्ट्री क्या है वो प्रोवाइड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। फिर आता है ब्लड बैंक, ब्लड स्टोरेज करने में, ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड की टेस्टिंग करने में रिस्पॉन्सिबल होगा। भाई ब्लड को स्टोर करना है, ट्रांसफ्यूजन करने से पहले ब्लड की टेस्टिंग करनी है, इन सब के लिए ब्लड बैंक डिपार्टमेंट वो रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर आता है फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, है ना, ड्रग्स वगैरह के लिए। ड्रग एंड मेडिकेशन की स्टोरेज में रिस्पॉन्सिबल होगा। ड्रग हैं या फिर दवाइयाँ हैं उनके स्टोरेज में फार्मासिस्ट ऑल मेडिकेशंस को परचेज करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड डिस्पोज करेगा, डिस्पेंस करेगा। फार्मासिस्ट मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा फिजिशियन के डायरेक्शन के अनुसार। तो फार्मास्यूटिकल सर्विस में क्या आएगा कि जो ड्रग है, मेडिसिन है, उनका स्टोरेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये सर्विसेज होंगी। फार्मासिस्ट जो है वो मेडिकेशन को खरीदेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा और डिस्पेंस करेगा, है ना, डिस्पैच जिसको बोलते हैं, यहाँ से इशू करेगा। तो फार्मास्यूट है मेडिसिन को कब डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जब फिजिशियन लिख के देगा प्रिस्क्रिप्शन में, है ना, उसके डायरेक्शन के अनुसार वो टैबलेट लिख के देगा, इतने दिन तक लेनी है, उसके हिसाब से क्वांटिटी आपको लिख के देगा। तो ये सारा का सारा डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल वाले काम करेंगे। फिर आता क्लिनिकल असिस्टेंस, सहयोग करने वाले, हाउसकीपिंग वाले, सबसे पहले आगे पोर्टर्स। पोर्टर क्या, पेशेंट को लिफ्टिंग करने, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे, तो पोर्टर्स में आ जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल स्टाफ अकॉर्डिंग टू देयर रिक्रूटमेंट एंड अवेलेबिलिटी। भाई क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे मेडिकल स्टाफ का, कौन कौन सा मेडिकल स्टाफ आता है उसके हिसाब से, रिक्रूटमेंट के हिसाब से, मतलब उनको रिक्रूटमेंट जब किया था, मतलब किस हिसाब से चयन किया था उनका, है ना, और अवेलेबिलिटी के आधार पर। तो देखो मेडिकल स्टाफ में क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहला आता है रेजिडेंशियल स्टाफ। तो रेजिडेंशियल स्टाफ में क्या होता है, पेशेंट को अटेंड करने के लिए 24 घंटे राउंड क्लॉक अवेलेबल होंगे, कभी भी बुला सकते हैं, है ना, हॉस्पिटल वाले इनको कभी बुला सकते हैं, ये वहीं पे रहते हैं रेजिडेंट, तो कभी भी आना पड़ सकता है, इनको 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ेगा। एसोसिएट स्टाफ में क्या आता है, हॉस्पिटल में परमानेंटली अपॉइंटेड होंगे एंड इनको वेरियस सर्विसेज असाइंड होंगी। एसोसिएट स्टाफ में